भैया क्या करे, सभी परेशान कर और रहे हैं। देखिए बाबूजी यहाँ भी उपलब्ध हैं। आप लोग टीम के चरण साथ पादुका स्टॉल में जो हम लोगों के प्रभारी बाबूजी हैं, और जोनल कार्यालय में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ भाई साहब लोग हैं, और आप कुछ शायद पूछना चाहती हैं, पूछिए। हाँ पूछिए कुछ। आपका शुभ नाम क्या है मेरा नाम राजू कुमार। और आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ का वित्त व्यवस्था देख रहे हैं। वित्त व्यवस्था, लेखा कार्यालय। अच्छा, उसका जानकारी है थोड़ा बहुत। बहुत सबसे हार्ड कार्यालय तो वही है। हाँ, बिल्कुल। तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? मतलब ये अनुभव है एक्चुअली। कितने साल का अनुभव है? 22 साल का। 22 साल। सिर्फ यहीं पे या प्रीवियस कोई ऐसा? एक्चुअली एज ए बाई प्रोफेशन से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, इंजीनियर है आप। हाँ, तो इंजीनियर कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो सब विभाग दिया जाता अभी है। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स जंप कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और ये तो भगवान की व्यवस्था है। यहाँ तो 2 नंबर वाला काम चल नहीं सकता है। बिल्कुल, इन और आउट दोनों में देखना सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो अभी 3 दिन से आप यहीं हैं। आप पूरे भारत में ऑल जहाँ ओवर जहाँ इंडिया होगा में नहीं, वहाँ जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 9 स्टेट घूम चुके हैं। 9 स्टेट घूम लिए। तो अभी जहाँ जहाँ प्रोग्राम बनेगा वहाँ वहाँ आप जाएंगे। खास करके इस तरीके 108 को 108 नहीं, अश्वमेध यज्ञ अगर होगा जहाँ जहाँ हम जाएंगे। लेकिन ये तो हमारा क्षेत्रीय स्तर का है। तो क्षेत्रीय स्तर में हम लोग जितना मतलब क्षेत्रीय स्तर के इसलिए होता है प्रोग्राम कि जैसे हमारे गुरुदेव का एक नारा था कि मनुष्य में देवत्व धरती पे उदय। तो धरती पे उदय और मनुष्य में देवत्व ये तब हो सकता है जब हमारे अंदर में एक समझदारी आए, ईमानदारी आए, बहादुरी आए और जिम्मेदार नागरिक हम जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये चीज़ हो नहीं सकता। और ये क्या है ना, ये तभी संभव है जब हमको अपने आचरण में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना हो। मतलब आपके कहने का यही मतलब है कि ईमानदारी और बेईमानी सिर्फ संस्कार पर निर्भर करता है। करेक्ट। और हम अगर दूसरे को न देखें, हम अपने आप को देखें। बहुत सरल है दूसरे का कमी निकालना और बहुत कठिन है अपनी कमी को देखना। जो व्यक्ति अपनी कमी को अगर देखना शुरू कर गया, समझिए वो युग निर्माण योजना के पथ पे चलना शुरू कर। और आने वाला समय भगवान का, और उसी के लिए 108 को लिया गया और इस तरह का कार्यक्रम होते रहते हैं। ये लोग को थोड़ा झंझोड़ने के लिए होता है। जैसे अग्नि के ऊपर जो राख जम जाता है और जब राख हटता है तो फिर वो अग्नि अपनी अंगार का रूप दिखाती है। वही वो समय, ये जो 108 कुंडी होती है, जो मानव के प्राण के ऊपर, जो आत्मा के ऊपर जो मैल जो जम जाता है ना, उसको ये थोड़ा राख हटाते के लिए 10 मिनट लगेगा। यही वो समय फिर आप कुछ दिन का और इंतजार अब करिए। कब होना है ये? जब ईश्वर की कृपा होगी तो ये हम लोग के हाथ का नहीं है। भारत में कहीं ना कहीं होता ही रहता है। हाँ, बराबर का लेकिन अभी मेरा दिमाग में चीज आ रहा है कि अब रांची में अश्वमेध जग हाँ, करना है। क्या बात है, क्या आने बात वाले समय में हम लोग बराबर इस तरह और के कार्यक्रम ये- करते ये- रहते हैं। ये- और ये शुरुआत है। अच्छा, ये सौभाग्य गुरुदेव किसको देंगे? बिल्कुल। ये आपको देंगे। 108 कुंडी हम लोग के अनुसार नहीं होता है। हम लोग का मतलब गोष्ठी होकर नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि फंड मेरे पास आ गया तो हम 108 कुंडी चल लिए, नहीं। क्योंकि महाकाल का जो हेड क्वार्टर है वो शांति कुंज हरिद्वार है। आप शांति कुंज में? हाँ, हम लोग कनेक्ट गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। ये जो आप पोशाक देख रहे हैं ना, ये जिस परिवार नहीं का नहीं, तो पोशाक आप है, रहते यहाँ हैं बट नहीं, हम रहते हैं सुखनगर। हाँ, अच्छा, रहते अशोकनगर मैंने में, समयदानी है। लेकिन मेरा कहना है कि आप शांति कुंज में नहीं रह रहे हैं ना, यहाँ रह रहे हैं बट उनसे जुड़े प्रतिनिधि हुए वहीं। कार्य कर एक रहे मिनट हैं। मेरी बात सुनिए। सीता जी लक्ष्मण जी को बोले थे जब भैया वह है नहीं साथ में तो कैसे काम मिलेगा। तो सीता जी उनको बोले कि जहाँ भी आप जाते हैं और भगवान का काम, भगवान श्री राम का काम मिलता है, समझिए वही अयोध्या है। तो जरूरी नहीं कि हम शांति कुंज में रह के ही हम शांति कुंज के प्रतिनिधि कहलाए। अभी भैया से मुखातिब होंगी। हाँ, इसलिए आज हम यहाँ अगर बैठ के गुरु जी का काम कर रहे हैं, समझिए मेरे लिए ही शांति कुंज है। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा है। बहुत मन शुद्ध हो गया फिर से वापस से, जो थोड़ा बहुत बेकार आ रहा था। फोटोग्राफी का शौक हो। उछल कूद मेरे मन जो चंचल हो जाता है, तो फिर ऐसे आप जैसे उच्च विचार जो मिल जाता है वो सुनने को फिर से वापस फिर मन शांत हो जाता है। यज्ञ किए कि नहीं किए आप? कल 3 दिन से हम लोग पीछे पड़े हैं, तब जाके आज दर्शन केवल यहाँ करने जब भी आएंगे। कभी मौका मिले, हमारे गुरुदेव के साथ हम लोग हमेशा सिखाते थे। गीता जो गुरुदेव लिखे हैं वाग्मी नंबर 31, उसका जब हम लोग अध्ययन किए, उसमें गुरुदेव हम लोग एक ही शब्द सुनाए। और जब से भगवान श्री कृष्ण आए थे उस समय जब महाभारत हुआ था, उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किए। तो राजसूय यज्ञ जब किए तो 5 पांडव बोले जब हमें कुछ काम दे दो। श्री कृष्ण जी उसको बोले कि भैया हमें भी कुछ काम दो। तो राजसूय 5 पांडव बोले कि भगवान आप तो भगवान हैं,
आप सिर्फ ये देखिए कि हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं, अगर कुछ इसमें कमी लग जाए तो आप हमें बता दीजिए और हम उसको कमी को पूरा करने से किसी जीत पे आ गए, लेकिन हम ये काम करें। तो तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान जब जीत पे आ ही गए तो इतनी बड़ी व्यवस्था है, आपके लायक जो व्यवस्था लगता है आप उसी व्यवस्था को ले लीजिए। जानते हैं श्री कृष्ण ने क्या लिया? जो यज्ञ हुआ था राष्ट्रीय यज्ञ, इसमें जितने भी लोग उस यज्ञ में आ रहे थे उन सब का पैर प्रछालने का काम श्री कृष्ण कर रहे थे, और यज्ञ के बाद जो लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे उनका जूठा पत्थर उठाने का काम श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो लोग बड़े बड़ा यज्ञ होता है और मंच पे जाना, किसी व्यक्ति के सामने खड़ा बनना, ये हमें गुरुदेव का आगाह करती है गीता के माध्यम से। बेटा अगर भगवान तुम्हें जहाँ तक किसी व्यक्ति की निगाह नहीं पड़ती वहाँ भगवान की निगाह पड़ जाती है। इसीलिए बाहर का जो आवरण है ये तो समाज के लिए, लेकिन भगवान के हृदय की पवित्रता है। मन जितना स्वच्छ रहेगा, शरीर जितना सुंदर होगा और हृदय जितना आप भी कुछ बोलेंगे? इसका मतलब हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं वो ठीक ठाक चले बहुत बहुत सुंदर। ये भगवान श्री कृष्ण जी की व्यवस्था है। बड़े लोग हमेशा एक ही शिक्षा देते हैं। कल बोली हैं, बड़े लोग आप भी बोली हैं कि कल देंगे यहाँ चरण पादुका स्टॉल में हमेशा समय। छोटा से छोटा काम लेना चाहिए ताकि उससे हमारा अहम दूर होता है, राग और द्वेष की भावना हमारे अंदर कम होती जाती है। हाँ बड़का मीडिया वाली है। अभी गुरु नानक जी का मंदिर, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, धार्मिक रूप से बनाते हैं ज़्यादातर। गुरु नानक जी का जो मंदिर है, एक बार गुरु नानक जी को उनके पिताजी बोले थे कि जा करके थोड़ा जमीन का रखवाली करो फसल का, और उसमें कुछ गाय का झुंड आया, फसल चरने लगा और वो भी वहाँ बैठे हैं देख रहे हैं। उसी दरमियान उनके पिताजी आ गए, गुरु नानक जी के पिताजी, उन पे काफी गुस्सा है, दिख नहीं रहा है कि गाय चल रहा है फिर भी तुम यहाँ बैठे हो मुस्कुरा रहे थे। उनका गुस्सा और लाल हो गया, जैसे तुमको डांटा जा रहा है, तुम हम गुस्सा रहे थे, तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा। तब गुरु नानक जी बोले, पिताजी वो अपने हिस्से का इसमें मेरा क्या गलती। और जानते हैं फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर गुरु नानक जी कुछ पैसा दिए, बोले कि जाके व्यापार करके आओ। तो व्यापार क्या किए, रास्ते में जब जा रहे थे तो कहीं एक भंडारा चल रहा था, तो वहाँ सारे ब्राह्मण का भोजन बने थी, जितना अमाउंट था उस अमाउंट को हींग खरीद लिए और हींग खरीद के उस दाल में डाल दिए, और जितने ब्राह्मण इस भोजन को ग्रहण किए वो सभी बड़ा तृप्त हुए, और तृप्त होने के बाद उस इतना मनी आशीष दिए कि उसका फल आज के समय में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उन्हीं ब्राह्मणों का ये फल है, जो कभी आज वहाँ पे अन्न की कमी नहीं है। ये इसका एक जग जीता जाता उदाहरण है। इससे बड़ा सनातन का क्या प्रूफ मिले, क्या प्रमाण? सनातन धर्म तो दूसरी बात, एक चीज और थोड़ा बात जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दें। आज आप जिनके प्रांगण में खड़े हैं और जिनके प्रांगण में आप फोटो शूट कर रहे हैं, ये हमारे माँ है, जो हम सब के अंदर जो प्राण है, प्राण के देवता आदि शक्ति स्वरूपा माँ गायत्री, और ये जो हम सब के नाक के अंदर जो सांस चल रहा है, हम सब के अंदर ही नहीं है, पूरे विश्व में जितने भी पेड़ पौधा जीव जंतु हैं जो सांस लेती, सब सांस लेती है। इस सांस के देवता इनके पतिदेव हैं। इनके पतिदेव कौन है? सविता देव, जिनको हम सूर्य भगवान देखते हैं। और यही महाभारत भी देखे, यही रामायण भी देखे, इनका हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं। तो जिनके परिवार में हमारे जन्म देने वाले माँ पिता वो भी भगवान है, लेकिन प्राण और सांस माँ पिता नहीं दिए, वो देने वाले कौन है? आदि शक्ति स्वरूपा माँ। लेकिन उसको हम भूल क्यों जाते हैं? जन्म हो जाने के बाद हम इनको भूल जाते हैं। फिर इनकी याद कब आती है? जब शरीर छूट जाता है, उसके बाद कल्पना आता है यही क्या भूल गए। और तब जब समय छटपटाहट होती है, कर्मों का जब आकलन किया जाता है, और जब चील कौआ में हमारा जन्म होता है, तो उस समय बड़ी अंदर से अफसोस होती है। ऐसे जैसे हम लोग को टाटा पावर में कहीं नौकरी मिल रहा होता है और हम जाते हैं, मेरी सिलेक्शन नहीं होती है, और कितना मन में तकलीफ होता है। एक सिलेक्शन हम वहाँ भी लाइन में लगे होते हैं, जब मनुष्य का शरीर छूटता है और जब हम जाते हैं वहाँ पे, जब हम भी उस लाइन में लगे होते हैं कि भैया हमको ही मानव शरीर फिर मिले, और जब नहीं मिलता उस तरह का मेरा कर्म नहीं होता है, तब पता चलता है कि कितनी बड़ी गलती है। पूजा पाठ करने से वापस मनुष्य क्या पूजा पाठ करने से पहले हमें अपने आचरण विचार व्यवहार को सही करना। खाली पूजा पाठ तो एक बस शिक्षा, वो तो उनको ही दिखावा हो गया। बस समाज को दिखाने के अंदर लिए का है। आत्मा जो है, मन का मैल नहीं, सबसे पहले तो दूसरा को दर्द समझना चाहिए। चला जाए। और कुछ जल्दी से पूछना है तो पूछ लीजिए किसी से कुछ। पूछना हो तो पूछ सकते हैं। भाई साहब से कुछ और पूछना है हम इनसे इनकी बातों तो एक बार कम से कम नमस्कार करके छुट्टी ले लें। हरिओम।
और ये कल पूर्णाहुति है यज्ञ का, जरूर आप आए। पीछे माता जी ये भी कुछ और बोलेंगे। सुबह में बहन जी, सुबह में आपका 7 बजे तक 7:30 तक आपकी दर्शन जरूर हो। हाँ सर। हाँ, एकदम और आइए, पूरे कल परिवार के साथ आइए, कल तो- ये भगवान का चीज। कल तो भैया लोग की भी विदाई हो जाएगा, टोली फिर चले जाएंगे हरिद्वार। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा हुआ। कल थोड़ा 1 आध घंटा ड्यूटी से छुट्टी भी लेना पड़े तो चले। एक आध घंटा नहीं, कल दिन भर का छुट्टी ले लेंगे। एक ही बेला का तो कार्यक्रम है कल। कम से कम कल तो शादी के लिए तो- शाम में नहीं, अगर 1 बजे तक की मिल जाए छुट्टी तो फिर अरे छुट्टी क्यों? 10 बजे तक बोल रही हैं। 7 से 10 में काम चलेगा। अरे प्रसाद लीजिए, वहाँ का प्रसाद। आज हम आ जाएगी ना, उसके बाद खुली नहीं जाएगी। भूल जाएंगे हम लोग, गाड़ी जब्त प्रसाद कर लीजिए लेंगे। भाई साहब। नहीं आने के बाद इसको मालूम नहीं पड़ेगा कि हमें जाना है। ऐसा सच प्रोग्राम में खत्म होता है। होगा ना, प्रोग्राम खत्म हो तो खत्म हो अभी गया। पिताजी का कॉल आ रहा है इनका आधे पौन घंटे से। चलिए अभी नहीं, क्यों इतना हो रहा है, लेकिन हम लोग खत्म हो जाएगा ना प्रोग्राम, तुमने खत्म हो गया प्रोग्राम। नहीं कल तक एकदम आइएगा। कल आइएगा, चरण पादुका स्टॉल में अगर मिलेंगी तो इनको रोकिएगा, कैसे रोकते हाँ हैं। एकदम रोकेंगे। 7 बजे आज देखिए, ये और हम दोनों एक ही साथ पहुँचे। शांति कुंज में ये देखे होंगे आप, सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा। ये सजावट उतना नहीं रखता है। अच्छा, मतलब ये तो खुलता ही हाँ, खुलता है, खुला हाँ रहता है। ये खुला रहता है। चप्पल पहन ली जाए। उसके बाद देख लेंगे कि कुछ ऐसा तो नहीं ना कर रही है जो बहुत अवसाद में तो नहीं चली जा रही है कि वो पूरा चेक करते हैं मेरे को। अभी भी पूछ रहे थे कहाँ हो तुम, हमने कहीं नहीं जाएंगे। स्वाभाविक है। नहीं मेरी मम्मी बहुत कष्ट करी है मेरे को पैदा करके बड़ा करने सब इतना आसानी से नहीं। सभी पेरेंट्स करते हैं, लेकिन उनका भी चिंतित होना या सतर्क रहना स्वाभाविक है हाँ आज का ज़माना देखते हुए। एक्चुअली हमको मन बहुत होता है कि हम चले जाएं, मतलब किसी वो को मतलब ऐसे शांति कुंज हो गया या किसी जगह हम खुद का ही मतलब वो करें, पूजा पाठ वाला हमेशा हम चले जाए किसी पर्वत, मेरे को कोई छोड़ दो उधर ही गई हम चले जाए, ऐसा मेरा मन होता है। लेकिन फिर सोचते हैं मेरी मम्मी हमको इतना बड़ा की और उससे कोई सुख ही नहीं दे पाएंगे, भाग जाएंगे सुख देने के समय में, कितना दुखी हो जाएंगे। सही बात है ना। और मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है, मम्मी को कहेंगे कि मम्मी हम जा रहे हैं तो कहेंगे हम भी चलेंगे साथ में तो वो भी चल जाएगी तो पापा का क्या होगा। पटना चलिएगा। उनसे एक्टिविस्ट कौन से हैं जिनसे मिलना था जेल में? हाँ चलिए ना, तो उनसे मम्मी को भी रख लीजिएगा साथ में। मम्मी को नहीं रखेंगे तो बोलती है ना जहाँ जाएंगे वहाँ, मान लीजिए आपका मन लग गया, मम्मी तो कहेगी कि मान लीजिए पटना जाके और आप इनकलाब जिंदाबाद कर देती हैं उनके साथ में पता है और जेल चली जाती हैं, तो मम्मी भी साथ में रहेंगी तो अच्छा रहेगा ना। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमको सच में जाना है, अगर चलेंगे ना मेरे साथ, हाँ कोई मेरे साथ नहीं है, आनंद भैया को भी ले जाने का मन लेंगे। कर रहा है। अरे मनीष का शेफ है ना, हमको उनसे मिलने जाने का है, हम मिलने जाना चाहते हैं, हम उनके बहुत बड़े बिगेस्ट फैन हो गए हैं। उनका सपना देखती है रात में। अरे हम सपना में मेरे आए थे, पता है हम बैठ के पता नहीं क्यों रो रहे हैं वो, और हम बोल रहे हैं रो क्यों रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मतलब सोचिए कि इतना पता नहीं हम ऐसा सेंटिमेंटल जुड़ाव हो गया। अरे हम कभी नहीं किसी लड़के को अपने सपने में आया ही नहीं कोई मेरे उनके अलावा। मम्मी लोग को बोल के आइएगा ऐसा नहीं हम लोग पटना लेके जाए और हम लोग मार खाए। वो लोग बोले कि हमारी बेटी के साथ हम लोग गया और वहाँ वो चली गई दूसरे के पास, तो गड़बड़ हो जाएगा। और पता नहीं, सावधान रहिए कागज भैया। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पता नहीं मनीष कश्यप को पता नहीं क्या होता है, जब से मतलब मेरे को लगता है एक ही आदमी तो पूरे बिहार में है, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, अपने बारे में थोड़ी ना कुछ बोलते हैं, सब गरीब लोग के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनसे गलती हो गया कि वो बोल दिए तेजस्वी यादव का नाम लेके, नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो डिप्टी सीएम है ना। अरे कब प्रशासन की आंख टेढ़ी हो जाए नहीं कह सकते। नहीं वो कुर्की जब्ती का दे दिया ना, लेकिन जब कमान उसके हाथ में तो नहीं बोली है वो सब बात, है ना। जबान है फिसल ही जाती है, बड़े बड़ों की फिसल जाती है, हम उसकी भी तो उनको फिसल गई। वीडियो बना के भी बोल देंगे तेजस्वी यादव को कि आपसे निवेदन है उनको ऐसा मत कीजिए। बना डालिए, कौन मना करता है। ठीक नहीं है मेरा, कौन शूट करेगा ये बात, ये हम दीदी को बोले तो दीदी बोलती है पढ़ना नहीं सब चक्करों में, समझी, पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज़ है। हम बोले नहीं, हम तो बोलेंगे
तो बोलती तुम हमेशा अपने मन का करती हो और तुम फंसती हो और फिर तुम्हारा दिमाग खराब, तुम क्यों करना चाहती हो ये सब? अनिल कश्यप कौन है तुम्हारा? हम लोग कोई नहीं है ना, वो कर रहा है अच्छा कुछ। तो यही हम चाह रहे थे कि हम जाके मिले। हमारी शर्त यही रहेगी कि मम्मी को बोल करके और मम्मी को लेके जाना है तब, मम्मी थोड़ी ना जाएगी, हम सब मिल के। क्योंकि एक व्यक्ति को और हम लोग एक बार लेके गए थे, शांति कुंज गए थे। हाँ। यहीं के हैं पलामू के। नहीं, हमको सिर्फ उनसे मिल के आ जाना है। आप बोल रही हैं ना, लेकिन आप जिसे इतना इंटरेस्ट है कि सपना में आ रहा है, कहीं आप ही भूख हड़ताल कर दीजिए, अब हम नहीं जाएंगे कहीं। नहीं मुझे मिल गई है बाहरों की मंजिल, ये वाला कहीं गाना गुनगुनाने। कहीं ऐसा कुछ हो गया तो मम्मी को हम लोग क्या जवाब देंगे? वो लोग तो हम ही लोग को न पकड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। अरे हम लोगों के साथ हो चुका है, हम गए थे, मेरी माता जी भी थी और 3-4 लोगों की टीम थी, और वहाँ जाने के बाद शांति कुंज में उनका ऐसा हाल हो गया कि वहाँ नहीं वो पैर पकड़ के माता जी का, जिन माता जी की बात हो गई, उनका पैर पकड़ के बोलते हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और उसके बाद उनका दिमाग खराब हो गया, इतना ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुआ उनके ऊपर, ये रास्ता शक्ति प्रवाह ऐसा आ गया कि मतलब ऐसा लगा दुनिया की नज़र में कि वो पागल हो गए। और हम लोगों को शांति कुंज से कहा गया कि अब इनको हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे, आप लोग ले जाइए। तो विधिवत उनको घर बांध करके किसी तरह से लाया गया, और घर वाले सब दुश्मन हो गए। प्रसून जी बिगाड़ दिए, प्रसून जी बिगाड़ दिए, बहुत परेशानी हुई, बड़ी मुश्किल से मतलब संबंध बाद में सुधरा। मेरा स्कूटी अकेले खड़ा। नहीं वैसे नहीं करेंगे, बस मिल के आ जाएंगे, उनको बता देंगे कि हम उनके कितने बड़े फैन हैं। देखिए बाबूजी आ गए हैं। गुड नाइट चाचा जी। तो हम मतलब वही बस जाके मिलना चाहते हैं, मिल के आ जाना चाहते हैं। आप जैसे मूडी लोगों का कोई भरोसा नहीं है मेरा भरोसा कीजिए, मेरा ही भरोसा है ना। आपका 3 दिन में तीसरे दिन वादा पूरा हुआ है, वो भी लेट से। हाँ, नहीं हम वादा पूरा लेट से करते हैं, लेकिन हम धोखा तो नहीं दिए ना, आ गए ना। कितना खुशामद करने के बाद, पैर हाथ पड़ने के बाद, ये आया वो आया सब। हम ऐसे ही हैं, मेरे को मतलब थोड़ा पैम्पर ज़्यादा चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे नहीं। आपको सब समझ में आ गया। हम तो पूरा समझ गए साहब। दीपकों में कितनी जान है। सब लोग पहले संदेह कर रहे थे पानी आ गया है, बुझ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हमें लगता है कि यहाँ से हम लोग अब प्रस्थान करें। कुछ दूर तक हम लोगों का रास्ता एक ही रहेगा, उसके बाद राहें जुदा जुदा। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलेंगे कि इनके साथ? आप कैसे जाएंगे? आप इनको घर तक छोड़ने का प्रॉमिस कीजिए तो आपके साथ, और नहीं तो हम तो जिंदाबाद है ही। मतलब आप कैसे जाते हैं रूट बताइए ना। हम कैसे भी चले जाएंगे। हम तो कल भी दूसरे को, महारानी जी लोग आई थी योग विभाग की, अच्छा। महारानी महाराजा पूरा परिवार उनके आए थे, लगवागस पिताजी को ताला बंद करके, और पानी पड़ने लगा। और कुछ हो जाता उनका तो? वो उनका विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। तो 2 बच्चे खुद आए, अपनी भतीजी को ले आए, पत्नी को ले आए। मनोज कुमार शर्मा जी को जानते होंगे, महारानी जी हैं अभी इसमें सेमेस्टर 1 MSc में, और उनके पतिदेव 2018 में किए हुए हैं योग विद्यालय सेम में। तो वो लोग आए हुए थे, पानी पड़ने लगा तो छोड़ के गए हम बहुत दूर, उधर अपने घर से और 3 किलोमीटर दूर तक छोड़ के फिर यहाँ पर आए लेकर के। तो वो मेरा चलता रहता है, एक आध कुछ कार्यक्रम हो जाए। आप घर तक अगर छोड़ने का वादा इनको कर रही हैं भाई साहब को, तो फिर आप साथ ले जाइए, ज़्यादा अच्छा है। घर तक तो हम नहीं छोड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे सिरम टोली तक। सिरम टोली भी हम तो ओवरब्रिज से नीचे मुड़ जाएंगे, आपको कोकर जाना है। ओवरब्रिज होकर रास्ता ठीक है कोकर का? कोकर तो यहीं से अड़गोड़ा चौक से जाता है रास्ता। लालपुर भी हमको छोड़ दीजिए तो वहाँ से। लालपुर से कहाँ? लालपुर से फिर कोकर। लालपुर से कोकर क्यों? इधर से तो पहले कोकर पड़ेगा अगर अड़गोड़ा चौक होकर चलेंगे तो। आप कैसे जाते हैं? हम तो धोनी का घर होकर के अंदर घुस जाते हैं, ITI बजरा। आप इधर जाते हैं, तब इनको हम ही लेके जाते हैं। आपका इधर तो आप तो बीच में छोड़ दीजिएगा, टम ऐसे ही बेचारे घूम के पैदल। हाँ, कहाँ छोड़ेंगे? घर तक, मतलब घर का जो नियरेस्ट मेन रोड तरफ से आप नहीं जाते हैं ना? नहीं जाते हैं, ये नहीं जाएंगे, ये इधर जाएंगे। आप हमारे ही साथ हम चलिए, लेफ्ट से जाएंगे। मेरा दूर का लॉन्ग वाला ले लेंगे, तब तक आप कौन लेंगे? चलिए, चलेगा, शूट करेगा। तो ऐसा नहीं इनको 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाए, सो देख लीजिए कितना चलना पड़ेगा। ओवरब्रिज से बहुत दूर फिर पड़ जाएगा।
आपका भी रास्ता ओवरब्रिज तक है? ओवरब्रिज तक एक ही रास्ता है? नहीं, आप अगर छोड़ेंगे तब हम ओवर ब्रिज जाएंगे, और नहीं तो? अगर आप नहीं जाइएगा तो हम सिरम टोली तक जाएंगे, फिर वहाँ से कट मार लेंगे, और नहीं तो फिर बहू बाजार, वहाँ से काटा टोली नजदीक। हाँ, तो जहाँ तक आप कट मारिएगा वहाँ तक साथ चलेंगे, जितना दूर ताकि आपकी भी जाएंगे, सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। जितना दूर अगर हम छोड़ के फिर आपको आएंगे ना, तो उधर से हमको आना अकेले पड़ेगा। कोकर तक हम छोड़ तो देंगे, फिर वहाँ से हमको अकेले ही आना पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। वही करते हैं। आपका जहाँ तक टर्निंग पॉइंट है, कि 10 हो चुका आप है, भी अभी स्कूटी से छोड़ने चलिए। में हमको 10:30 हो जाएगा। आप स्कूटी से चलिए, 11। आगे आगे, हाँ, हम पीछे पीछे इससे फॉलो करते हैं। ठीक है। और आप जब मुड़ जाइएगा, हाथ हिला दीजिएगा कि मेरा रास्ता हो गया, उसके आगे जा करके इनको ड्रॉप करके फिर हम अकेले लौट जाएंगे। हमें परेशानी नहीं कुछ होनी है। तो जब आप जाएंगे ही तो हम क्यों जाएंगे? आप ही नहीं, वो जाइए शुरू आपको स्कॉट कर रहे हैं हम लोग। से। हम तो अगर हमको आप ओवर ब्रिज तक कीजिए, आप छोड़िए जाइए। हाँ ठीक है, मतलब जहाँ तक आपका कंफर्टेबल जोन है वहाँ तक आपको स्कॉट करेंगे। तो क्योंकि फिर हमको अकेले वापस नहीं आना पड़ेगा, और क्योंकि आपका कार है ना। हाँ, तो सेफ भी है। ठीक है। और मेरे साथ आप चलिए वहाँ तक, ओवर ब्रिज तक। बढ़िया है, ओवर ब्रिज तक हम फॉलो करेंगे, फिर आके मेरे साथ आ जाइएगा। नो प्रॉब्लम। यहाँ से बंद करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। अभी चल ही रहा था। हाँ, और यात्रा शुरू हो रही है। अच्छा, ऑफ करें? ठीक है। हरिओम। हरिओम, राधे हरिओम, श्याम। अब शिव श्रोतम सुनते हुए